स्वागत है। ब्रेक के बाद झारखंड के रांची, धनबाद और जमशेदपुर में कई आपराधिक गिरोह हैं जिनका बड़ा नेटवर्क है और इसके जरिए कारोबारियों ठेकेदारों से वसूली की जा रही है। अमन साहू के एनकाउंटर और अमन सिंह की हत्या के कई आपराधिक गिरोहों ने आतंक मचा रखा है। खास बात यह है कि गिरोह सोशल मीडिया का सहारा लेकर अपनी धमक जता रहे हैं। झारखंड में संगठित अपराध जड़ें जमाने लगा है। अमन साहू के एनकाउंटर के बाद राज्य भर में प्रिंस खान, राहुल सिंह और राहुल दुबे गिरोह एक्टिव है और वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। कॉलिंग ऐप और इंटरनेशनल सिम कार्ड इन गैंगस्टर्स का बड़ा हथियार बन चुका है। तीनों गिरोह सोशल मीडिया का धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके जरिए कारोबारियों को धमकी दी जा रही है। हम लोग जो देख रहे हैं पिछले कुछ वर्षों से कि जो एक्सटॉर्शन कॉल्स, जो धमकियों भरे कॉल्स वगैरह जनरली बड़े आपराधिक संगठन से आ रहे हैं, वो या तो व्हाट्सएप कॉल आ रहे हैं या दूसरे वीओआईपी कॉल्स, जो जिसको हम बोलते हैं वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, वीओआईपी कॉल्स जो हैं, जो कि नॉर्मल कॉल नहीं है। उनके अलावा जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, चाहे व्हाट्सएप है, चाहे सिग्नल है, चाहे टेलीग्राम है, ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे कॉल आते हैं, वॉइस कॉल या वीडियो कॉल आते हैं और ऐसे ही धमकियां दी जाती हैं। ज़्यादातर ऐसे ही कॉल्स होते हैं। इसमें यही हम लोगों का आग्रह है कि जो अननोन नंबर्स हैं, उससे इन तरीक़ों के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जो वीओआईपी कॉल्स के जो प्लेटफॉर्म है, उस पर अननोन नंबर के कॉल को नहीं उठाएं। और अगर कोई ऐसा अननोन नंबर है या कोई नया नंबर है, कोई पहली बार आपसे बात करना चाह रहा है, कोई अगर सामाजिक इंसान है, कोई अगर नॉर्मल इंसान है, तो वो मोस्ट प्रोबेबली आपके नॉर्मल कॉल पे ही या नॉर्मल नंबर पे ही कॉल करेगा। तो ये रखा जा सकता है भविष्य में इस बात को ध्यान में कि ऐसे वीओआईपी प्लेटफॉर्म्स पे अननोन नंबर से कॉल नहीं। हाल की कुछ घटनाओं की बात करें तो 7 मार्च को रांची के एक रेस्टोरेंट में गोलीबारी हुई। प्रिंस खान ने सोशल मीडिया पर इसकी जिम्मेदारी ली। 20 फरवरी को धनबाद में फहीम खान के बेटे के ड्राइवर पर फायरिंग हुई, जिसकी जिम्मेदारी भी प्रिंस खान ने ली। 16 फरवरी को रामगढ़ के भुरकुंडा में बिहारी राम पर फायरिंग की गई। राहुल दुबे गैंग ने सोशल मीडिया पोस्ट कर इसकी जिम्मेदारी ली। 10 फरवरी को पश्चिमी सिंहभूम में एक कंपनी की 2 गाड़ियों को आग लगा दी गई, जिसकी जिम्मेदारी राहुल सिंह गैंग के आजाद सरकार ने ली। 4 फरवरी को रांची के एक कार शोरूम के पास फायरिंग की गई। सोशल मीडिया पोस्ट कर राहुल सिंह ने इसकी जिम्मेदारी ली। 2 फरवरी को धनबाद में पूर्व विधायक संजीव सिंह के आवास पर बमबाजी की गई। अमन सिंह गैंग ने पोस्ट के जरिए हमले की जिम्मेदारी ली। इससे पहले 30 जनवरी को खलारी के राजधार साइडिंग में फायरिंग हुई। इसकी जिम्मेदारी भी राहुल सिंह गिरोह ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ली। सोशल मीडिया के जरिए गैंगस्टर न सिर्फ धमकी दे रहे हैं, बल्कि गुर्गों को भी शामिल कर रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए व्यवसायियों की रेकी करने वालों, फायरिंग करने वाले शूटर्स और रुपए वसूलने वालों को चुना जा रहा है। कोई एक दूसरे को नहीं जानता और ना ही किसी का किसी से संपर्क होता है। ऐसे में गिरफ्तारी के बाद भी पुलिस को गिरोह के दूसरे सदस्यों के बारे में कोई खास जानकारी नहीं मिलती। जो कुछ क्रिमिनल्स हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, जो कंट्री के बाहर बेस्ड होकर के और इस तरीके के ऑर्गेनाइज क्राइम में संलिप्त हैं, एक्सटॉर्शन कॉल्स कर रहे हैं और धमकियाँ दे रहे हैं और कांड को अंजाम दे रहे हैं, वो सभी लोग हमारे रेडार पे हैं। इनमें जो जिन लड़कों को, खासकर जिन युवाओं को ये जोड़ते हैं अलग अलग तरीके के कामों के लिए, चाहे किसी को एक्सटॉर्शन कॉल करना या पैसे की उगाही करना या फायरिंग करना या कोई भी किसी भी तरीके का वायलेंट एक्ट करना, इस तरीके के नौजवानों को ये लोग रिक्रूट करते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से नौजवानों को रिझाते हैं, उनको लालच देते हैं। तो इस तरीके से ये लोग रिक्रूटमेंट करते हैं। हमारी तो यही अपील रहेगी नौजवानों से कि इन तरीके के लोगों से हमेशा दूर रहें। और अगर इस तरीके के किसी भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से संबंधित अगर एक बार किसी कांड में उनका नाम आ जाता है, तो फिर उनको भविष्य में किसी भी तरीके के नौकरी के लिए उनको परेशानी होगी। पूरे जीवन भर उनके ऊपर एक दाग लग जाएगा केस रजिस्ट्रेशन या फिर अगर कन्विक्शन होता है अरेस्टिंग की। तो हम लोगों की यही अपील रहेगी ऐसे नौजवानों से कि खासकर सोशल मीडिया पर थोड़ा ज़्यादा
एक्टिव रहें, मतलब थोड़ा ज़्यादा सोच समझ कर रहें, कैसे लोगों के साथ आप बात करते हैं, कैसे प्रोफाइल को विजिट करते हैं, कैसे प्रोफाइल के साथ आप कांटेक्ट में रहते हैं, इस तरीके के लोगों से दूर रहें। अब तक जो अपराधी पकड़े भी गए हैं उनकी उम्र काफी कम है, जो थोड़े पैसे की लालच में अपराध की दुनिया में एंट्री कर जाते हैं। ऐसे में पुलिस के सामने अपराधियों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने की दोहरी चुनौती है। झारखंड में इंटरनेट के जरिए कॉलिंग ऐप एक तरह से हम कह सकते हैं अपराधियों के लिए एक बहुत बड़ा हथियार बन चुकी है, क्योंकि इन अपराधियों के द्वारा झारखंड के कई बड़े व्यवसायियों से रंगदारी की मांग की जा रही है। और झारखंड के सबसे बड़े अपराधियों में जो हम कह सकते हैं संगठित अपराध जो चलाते हैं, वो चाहे प्रिंस खान हो, राहुल सिंह हो या राहुल दुबे हो, इनके जरिए विदेशों में बैठकर इंटरनेट कॉल कर व्यवसायियों से रंगदारी मांगी जा रही है। हालांकि पुलिस को थोड़ा सा उसे ट्रेस करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि रांची के जो एटीएस एसपी ऋषभ झा है, उन्होंने साफ कहा है कि कोई भी तकनीक वह लगा ले लेकिन वह बच नहीं पाएंगे। और वह चाहे वर्चुअल कॉल करे, इंटरनेट कॉल करे, उसे सभी को ट्रेस और डिकॉक कर लिया जाएगा, क्योंकि एटीएस के पास वह सुविधा सरकार के द्वारा दी गई है जिससे एटीएस के द्वारा उन कॉलों को ट्रेस किया जा रहा है। और ऋषभ झा एटीएस एसपी, उन्होंने साफ कहा है कि इसी के जरिए संगठित अपराध के जितने भी गुर्गे हैं उसकी गिरफ्तारी हो रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि झारखंड में इन संगठित अपराधों के द्वारा जिस तरह से वर्चुअल कॉल कर रंगदारी मांगी जा रही है, इसे रोक पाती है कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। अपने सहयोगी सुनील समासी के साथ रांची से नैयर।